चाहे आपका स्टडी हो या स्टॉक मार्केट का लाइफ हो या आपका जॉब का लाइफ हो या फिर आपका बिजनेस का लाइफ हो, इन सब में एक एंड रिजल्ट को एंजॉय करने के लिए, एक टॉप रिजल्ट को एंजॉय करने के लिए जो सबसे अद्भुत कला होता है, कैसे बोल लीजिए अद्भुत गुण होता है, वो है कंसिस्टेंसी। राइट और रॉन्ग? तो आप भी जानते हैं दोस्तों, अगर किसी भी पास्ट में आपको कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है जहां पे अगर आप उस काम में कंसिस्टेंट रहते हैं, क्या उस काम में अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं तो आपका रिजल्ट कुछ और भी हो सकता था। एग्री? तो सीधा सा बात है, जो आप काम कर रहे हैं और जो भी आपका इंस्पिरेशन है उसमें वहां तक पहुंचने के बीच में जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस का नाम है कंसिस्टेंसी। आपको भी पता है कंसिस्टेंसी का रोल क्या है, कंसिस्टेंसी का वैल्यू क्या है, जो मुझे इस वीडियो में बताने की जरूरत नहीं है। मैं इस वीडियो में सीधा या सा पॉइंट में आपको ये समझाना चाहता हूँ कि क्या वो पॉइंट्स को फॉलो किया जाए, वो कौन सा पॉइंट्स को फॉलो किया जाए कि आप कंसिस्टेंट हो सकते हैं। आइए स्ट्रेट फॉरवर्ड इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि अगर आप कंसिस्टेंट होना चाहते हैं किसी भी एक्टिविटी में, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो, तो आपको कौन सा 9 पॉइंट्स को फॉलो करना है। तो सबसे पहला दोस्तों, ध्यान से इस वीडियो को देखिए और हो सके तो पेन एंड पेपर के साथ नोट्स को बनाते रहिए दोस्तों। अगर आप पेन एंड पेपर के साथ नोट्स को बनाते हैं तो बात छप जाता है। अगर आप केवल वीडियो देख रहे हैं तो ये कान को छुएगा, नो समझ में आ जाएगा। अच्छे से इंप्लीमेंट तब हो पाएगा जब ये आपका कंठस्थ हो जाए। अच्छे से इंप्लीमेंट तब हो पाएगा जब ये पूरा वीडियो, ये सारा पॉइंट्स आपको कंठस्थ हो जाएगा। लेकिन इसका फायदा तब उठा पाएंगे जब ये कंठस्थ से नीचे हृदयस्थ हो जाएगा। तो इसको हृदयस्थ करने के लिए पेन एंड पेपर के साथ इस नोट्स को बनाते चलिए। सबसे पहला अगर कंसिस्टेंसी का पहला रूल है वो है ये आपके सामने कि व्हाट यू हैव टू डू फॉर कंसिस्टेंसी, दैट इज दिस: डिफाइन योर वन क्लियर गोल। क्या अब आप बोलेंगे ये सब तो मुझे पता। देखिए दोस्तों, पता तो आपको बहुत कुछ है, पता आपको बहुत कुछ है, आई नो, बट एग्जैक्टली किस उस अपने नॉलेज में से किस पॉइंट्स को स्ट्रेस करने की जरूरत है, मैं यहाँ पे वो बात करने वाला हूँ। ओके, सो डोंट एक्सपेक्ट यहाँ पे मैं कुछ ऐसा अद्भुत बात करूंगा जो किसी नए प्लेनेट से आया होगा। सिर्फ आपका पुराना नॉलेज में से ही कुछ नॉलेज आपको जूम करके दिखा रहा हूं आपको। ओके, सबसे पहला अगर आप कंसिस्टेंसी को फॉलो करना चाहते हैं, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके पास एक क्लियर कट डिफाइंड स्पेसिफिक गोल होना चाहिए। वो मनी होना चाहिए, या फिर अगर आप स्टूडेंट से कोई चैप्टर का सिलेबस हो सकता है कि इतने टाइम के अंदर इतना चैप्टर फिनिश करना है, इतने टाइम के अंदर इतना इनकम को हिट करना है, ये आपके पास क्लियर कट होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है होना। लेकिन अगर आप सुपर डुपर रिजल्ट पाना चाहते हैं, जो ऑब्वियसली आप पाना चाहेंगे, उसके लिए आपको करना क्या है, उस गोल में डीपर जाना है। यू हैव टू गो डीप। व्हाट इज मीन ऑफ गो डीप? अपने स्पेसिफिक गोल में, एक क्लियर कट गोल में कुछ नंबर्स को इन्वॉल्व कर दीजिए। क्या? अपने गोल में नंबर्स को इन्वॉल्व करिए। नंबर्स को इन्वॉल्व करने का मतलब है, डोंट से कि आई वांट टू अर्न मनी, से आई वांट टू अर्न 50,000 इन अ वीक। ये नंबर को ऐड करिए। आई वांट टू कंप्लीट 2 चैप्टर्स इन 1 डे, आई वांट टू कंप्लीट 5 चैप्टर्स इन 1 वीक। ऐसे आपको कोई नंबर को इन्वॉल्व करके इसको डीपर लेवल पे ले जाना है, सो दैट यू कैन पिक्चराइज इट वेरी नाइसली। होप आपको भी ये पहला पॉइंट अच्छे से समझ में आएगा। किसी भी फील्ड में हो दोस्तों, आप स्टॉक मार्केट में, जॉब में, बिजनेस में, स्टूडेंट में, किसी भी फील्ड में हो, ये एज इट इज काम करेगा। पहला। दूसरा पॉइंट हम लोग आते हैं दोस्तों, वो पॉइंट है ये: फाइंड आउट द एंड रिजल्ट ऑफ द गोल। सिर्फ चैप्टर या सिर्फ गोल से कुछ नहीं होगा, वो सिर्फ एक थ्योरेटिकल हो जाएगा। हो सकता है पहला वाला पॉइंट को कभी ना कभी इस्तेमाल भी किए होंगे, लेकिन आपको इसका रिजल्ट नहीं मिला होगा। इसका कारण है नंबर 2, क्योंकि आप सिर्फ इवन नेटवर्क मार्केटिंग में हो या कोई लोग सेल्स के बिजनेस में, किसी तरह के बिजनेस में हो, वो खाली ये अपने आप को करके रखते हैं कि गोल क्या होगा। ये समझ में उनको आना जरूरी है, या ये अपने दिमाग में ये बात को बैठाना जरूरी है कि उस गोल को पा लेने के बाद इसका फायदा क्या होगा, इसका यूजेस कहाँ पे है। वो यूजेस आपको क्लियर कट मालूम होना चाहिए। एटलीस्ट आपको तो अच्छे से पता होना चाहिए कि अगर 50,000 आपके इनकम कमाना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए 50,000 का इस्तेमाल यहाँ 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 होना चाहिए। क्लियर करके रखिए। अगर आपको 4 चैप्टर फिनिश करना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि 4 चैप्टर में से पहला चैप्टर से इतना मार्क्स आ रहा है, दूसरा चैप्टर से 10 मार्क्स का, तीसरा चैप्टर से 7 मार्क्स का, चौथा चैप्टर से 6 मार्क्स का। आपको ये पता होना चाहिए कि इस चैप्टर को फिनिश करने के बाद से मिलेगा क्या, इसका एंड गोल क्या है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और सिर्फ पता नहीं होना चाहिए, आपको ये लिख के रखना है दोस्तों।
Okay, this is point number 2. Point number 3. Point number 3 is go deep in thinking the benefit of the result. Go deep in thinking the benefit and try to, इसमें one more points I'm just adding. अगर आप किसी भी चीज को फिनिश करना चाहते हैं तो एक बार अपना पास्ट रिकॉर्ड को देखिए, उसमें एक चीज जरूर हुआ होगा जो आपसे हम शेयर करते हैं। आप एक्साइटेड कब होते हैं, जब आप उसका एंडिंग पॉइंट देख पाते हैं। लवली पॉइंट, आई रिपीट वंस अगेन। आप किसी भी चीज को लेके उत्साह, एक्साइटेड तभी हो पाएंगे जब आपको उसका एंडिंग पॉइंट बहुत क्लियर है, उसका एंडिंग पॉइंट का बेनिफिट आपका क्लियर है। इन दोनों के बिना आप कभी एक्साइटेड पास्ट में भी नहीं हुए होंगे। लूडो खेल रहे हैं, अब आपको मालूम है आप ही जीतने वाले हैं, आपको एंडिंग पॉइंट दिख रहा है। जब आपको एंडिंग पॉइंट दिखता है और उससे आपको एंडिंग पॉइंट को आप फील कर पाते हैं तो आप एक्साइटेड हो जाते हैं उस खेल को खेलने के लिए, क्योंकि आप जीतने वाले वहां पे, आप जीतने वाले हैं। तो जब आप एंडिंग पॉइंट को अच्छे से पिक्चराइज कर लेते हैं, एंडिंग पॉइंट मतलब, एंडिंग पॉइंट का मतलब हो गया कि आपका गोल क्या है, स्पेसिफिक गोल क्या है, उसमें नंबर क्या है और उससे आपको मिलने वाला क्या है, वो बेनिफिट, उस बेनिफिट को जब आप फील कर लेते हैं, उस बेनिफिट को जब आप पिक्चराइज कर लेते हैं तो आपका लेवल कंसिस्टेंसी का बढ़ जाता है। ऐसा कभी भी दोस्तों ऐसा आपके साथ हुआ है कि आप कोई भी खेल जीतने जा रहे हो और आप वहां पे गेम को क्विट किए हो? कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? मोस्ट प्रोबेबली नहीं हुआ होगा। वहां पे आप क्विट नहीं करते, वहां पे कंसिस्टेंट रहते हैं, क्योंकि वहां पे आपको अपना एंडिंग रिजल्ट दिख रहा है, वहां पे आप एंडिंग पिक्चराइज कर पा रहे हैं अपने एंडिंग पॉइंट को, वहां पे पिक्चराइज कर पा रहे कि इसके बाद होगा क्या। अरे 4 लोग के सामने जीतने वाले हैं, 4 लोग के सामने जीतने वाले हैं, पिक्चराइज कर पाते हैं। पैसा आने वाला है तो इस पैसा का यूज, आज देखिए किसी के घर में एकदम सडनली कोई प्रॉब्लम आ जाए ना तो उसको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। अब उसको पैसा एक जरिया हो गया, उसको वो पैसे के पीछे का वो पिक्चर दिखना शुरू हो गया है। आपको पैसे के पीछे का जब आप पिक्चर देखना शुरू कर देते हैं, यू बिकम एक्साइटेड, यू बिकम कंसिस्टेंट, बेसिकली यू बिकम कंसिस्टेंट। सिर्फ पैसा नहीं, पैसा इज अ प्रोसेस। इसका इस्तेमाल कहाँ पे होगा? उस पैसे का पीछे का पिक्चर क्या है, वो पिक्चर आपके दिमाग में एकदम क्लियर कट रहना चाहिए। अगर ये नहीं है तो एक स्पीड में हमेशा ब्लॉकेज रहेगा, स्पीड में हमेशा एक कमी रहेगा। दिस इज पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4, इमीडिएटली फिनिश वन स्टेप्स। अगर जैसे आपको एक गोल को क्लियर कट कर दिया, गोल को डिफाइन कर दिया है, उसके बाद अभी तुरंत एक स्टेप अभी हाथों हाथ ले लीजिए, रफ स्टेप। मतलब अगर आप किसी का प्लान है कि उसको बॉडी बिल्डिंग करना है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए वो अपना जिम करना चाहता है, ओके, गोल सब कुछ लिख लेने के बाद उसको कम से कम अभी कभी तुरंत क्या कर सकता है वो, आप सोचिए अभी तुरंत का तुरंत क्या कर सकता है वो। अभी कभी 10 बार पुशअप तो कर ही सकता। तो अगर वो 10 बार पुशअप कर सकता है तो उसको अभी कभी 10 पुशअप तो तुरंत कर ही देना चाहिए। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि वो अपने रिदम में आ जाएगा। बहुत लोग क्या करते हैं, इसको प्लान करते हैं, अपने स्टार्टिंग पॉइंट को प्लान करते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट को दोस्तों कभी प्लान नहीं करना चाहिए, तुरंत का तुरंत एक एक्शन लेके स्टार्टिंग पॉइंट के अंदर घुस जाना चाहिए। स्टार्टिंग पॉइंट को कभी प्लान नहीं करते हैं। जो लोग भी स्टार्टिंग पॉइंट को बहुत ज्यादा परफेक्ट करना चाहते हैं वो आज तक परफेक्शन के चक्कर में पड़े हुए हैं, वो आज तक प्लान ही कर रहे हैं, कभी एंट्री नहीं हो पाता है। तो आपको बेसिकली ये करना चाहिए, जैसे आपके दिमाग में आज कोई भी प्लान है, अभी तुरंत अभी 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 तुरंत आप क्या कर सकते हैं, कोई भी छोटा, एकदम छोटा, अभी तुरंत फिनिश कर दीजिए। रफ ही है कर दीजिए, स्मॉल है कर दीजिए। इससे होगा क्या दोस्तों, कम से कम आप उस जोन में आ जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी। 5वां पॉइंट, मेक अ डेट वाइज चार्ट पेपर। बेसिकली व्हाट डज इट मीन कि हर दिन का एक अपना शुरुआत गोल से करिए। आई मेक यू अंडरस्टैंड। एक दिन का अपना टास्क लिख दीजिए। इस रात के अंदर, इस एक रात के अंदर, एक दिन में आप किस किस 3 4 5 6 टास्क को फिनिश करना चाहते हैं, किस 3 4 काम को आप पूरा कर लेना चाहते हैं, कि किस 3 4 5 वेरी इंपॉर्टेंट टास्क को लिखना फिनिश करना चाहते हैं, उसको टास्क को लिख लीजिए, एरो बना करके लिख लीजिए कि आज रात तक ये 3 4 टास्क अपने को करना है। हर दिन का टास्क बनाइए कि आज ये 3 काम करना है, आज ये 4 काम करना है, आज ये 5 काम करना है। आई एम टेलिंग यू, इससे प्रोडक्टिविटी काफी बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। Because I'm doing this, that's why I'm sharing with you. It's not a theoretical जो मुझसे उठाया गया है. It is something which actually works. Very simple tips है. हो सकता है आप जानते हो, but it works. Okay.
तो हर दिन का आपको टास्क आपकी आंखों के सामने होना चाहिए। अगर टास्क केवल माइंड में है, आई एम टेलिंग यू, अगर वो विजिबल नहीं है तो वो पोस्टपोन हो जाता है। टास्क को लिखिए और फिनिश हो जाने के बाद उसको क्रॉस करिए। यू फील लाइक अ चैंपियन, फील लाइक अ सक्सेस, यू फील दैट यस यू हैव अचीव्ड समथिंग, यू डन समथिंग, ऐसा फील होता है। ओके, तो स्टार्ट डूइंग दिस। टास्क नंबर 6, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिनिश इट एवरी सिंगल डे। अब कुछ काम ऐसा है जो कंसिस्टेंट है, इसलिए कुछ काम ऐसा होगा जो आपको रिपीटेशन मोड पे आपको करना होगा, राइट? उसको अपना पहला एनर्जी में फिनिश कर दीजिए। क्या मतलब इसका? जैसे आप फ्रेश हो जाते हैं, ब्रेकफास्ट हो जाता है आपका, रेडी आप हो जाते हैं, अपना पहला एनर्जी का काम, अपना पहला एनर्जी अपने उस कंसिस्टेंट काम में पहले फिनिश कर दीजिए। जिस काम को आप रेगुलर बेसिस पे करना चाहते हैं, उसको दोपहर, शाम, रात के लिए मत करिए। अगर आप ऐसा करते हो वो पोस्टपोन हो जाएगा। पहला एनर्जी ही आपका सीक्रेट है। जिस काम को आप कंसिस्टेंसी के साथ करना चाहते हैं, जस्ट फ्रेश होने के बाद जो पहला आपका काम है उसके ऊपर निकलना चाहिए। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका सबसे पहला वहां पे निकलना चाहिए। और उसके बाद आप टास्क वाइज में अपने आप को वापस से ला सकते हैं, बट पहला एनर्जी वहां की तरफ। होप दिस इज वीडियो इज पावरफुल टू यू, यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। अगर समझ में आ रहा दोस्तों, काइंडली इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और आते हम लोग 7वें पॉइंट में, वो है ये, डू इट फॉर 30 डेज। पहला एनर्जी जो है, जो पहला टास्क, उसको 30 दिन तक केवल कंटिन्यू कर लीजिए। और किसी दिन ऐसा होगा, जो कि निश्चित होगा ही होगा, कि आपका मन नहीं करेगा उस काम को करने में, या बहुत बोरिंग लगेगा, बहुत आलस बनाएगा, बहुत लेजीनेस आएगा उस काम को करने में, या बाद में कर लेते हैं ना, कुछ ऐसा टाइप का जरूर होगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उस काम को बोरियत के साथ फिनिश कर दीजिए। उस काम को बोरियत के साथ उस दिन कंप्लीट करिए, लो क्वालिटी में उस काम को फिनिश करिए, बट चेन को ब्रेक मत होने दीजिएगा। क्योंकि एक बार चेन ब्रेक हुआ तो समझिए गया, फिर वो हफ्ता भर, 2 महीना, 3 महीना कहाँ चला जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। इंपॉर्टेंट है, उस दिन अगर कोई इश्यू है, कोई भी कारण हो, उस काम को लो क्वालिटी पे फिनिश करिए, लेकिन फिनिश करिए लो क्वालिटी पे से, इम्परफेक्ट तरीके से करिए, लेकिन उस काम को फिनिश करिए। मन मार के उस काम को फिनिश करिए, लेकिन फिनिश करिए। पहला एनर्जी का इस्तेमाल वहीं पे करिए, मन मार के करिए। हो सकता है उस काम के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, उस काम को कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए, लेकिन फिनिश करिए। द होल थिंग इज फिनिश करिए उस काम को, और ऐसे 30 दिन तक करना आपको। ओके, पॉइंट नंबर 8, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिफाइन योर फिलॉसफी। इसका मतलब क्या है? मतलब है ये मोमेंटम एंड रिदम। देखिए दोस्तों, जिस काम में आपका मोमेंटम नहीं है, एक बार मोमेंटम गया सब गया। सारा गेम मोमेंटम का होता है। आपका एक्टिविटी का कोई वैल्यू रह नहीं जाता अगर उसमें मोमेंटम ना हो। 30 दिन में एक बार अगर कोई बॉडी बिल्ड करे, जिम पे जाए, आपको क्या लगता है क्या रिजल्ट वो अचीव करेगा? लेकिन अगर वो मोमेंटम के साथ उसी काम को करे तो एक आपके सामने विजिबल रिजल्ट दिखने को मिलेगा। द गेम इज वेरी सिंपल। मोमेंटम होना चाहिए, रिदम होना चाहिए, रिदम ब्रेक ना हो। रिदम का ही खेल है, सारा गेम खेल रिदम का है। जिस काम में रिदम नहीं, वहां पे रिजल्ट पीछे रह जाएगा। जिस काम में रिजल्ट है, जिस काम में रिदम है, वहां पे रिजल्ट आगे है। रिदम का खेल है सब, रिदम आता मोमेंटम से, एज सिंपल एज दैट। एंड पॉइंट नंबर 9, Forgive your effort and try again। अगर आप कोई भी टास्क बनाते हैं, कोई लिस्ट बनाए, कुछ बनाए और वो कंप्लीट नहीं हो पाया, बहुत बार ऐसा होता है कि आप शेड्यूल बनाते हैं लेकिन वो शेड्यूल फॉलो नहीं हो पाता है। एग्री किए भी होंगे कि आप कोई भी प्लान किए और वो प्लान पूरा नहीं हो पाया। होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप उस शेड्यूल में बहुत ज्यादा टाइम को पंक्चुअल कर देते हैं। आप अपने शेड्यूल में जब जब टाइम को पंक्चुअल कर देंगे तो बहुत चांसेस हो जाता है वो फेल हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप लिख के रखें 10 बजे से लेकर 11 तक ये करना है, 11 से बड़ा ये करना है, 12 से 1 ये करना है, चांसेस वो फेल हो जाएगा क्योंकि बहुत ज्यादा आप मशीन टाइप में हो गए हैं।
तो आपको करना है ये कि आपको टास्क वाइज फिनिश करना है। टास्क वाइज फिनिश करने का मतलब कि एक दिन में हमको टोटल ये 4 काम करना है। पहला काम हम ये करेंगे, अब जब तक ये खत्म नहीं होगा हम दूसरा स्टार्ट नहीं करेंगे। टाइम जो लगना लगे, टाइम 1 घंटा रखे थे, 1.5 घंटा रखे, 2 घंटे, जो भी लगने लगते तो, लेकिन टास्क वाइज फिनिश करेंगे, टाइम से छोड़ देंगे। इससे चांसेस ज्यादा है कि आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। और बाई चांस फिर भी कुछ काम छूट जाए, नो प्रॉब्लम, अगले दिन फिर से टास्क बनाइए, फिर से टास्क बनाइए, फिर से टास्क बनाइए, फिर से टास्क बनाइए और उसको फिनिश करिए। दिस इज द वे। तो ये 9 तरीका हुआ दोस्तों, जहां से आप बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को किसी भी चीज में कंसिस्टेंट रख सकते हैं। एग्जाम आ रहा है, हो सकता है आपको अच्छे से टॉप करना है, यही 9 तरीका वहां काम करेगा। बिजनेस कर रहे हैं, कोई सेल्स हिट करना है, ये तरीका काम करेगा। जॉब कर रहे हैं, कुछ प्रमोशन पाना चाहते हैं, कोई भी लेवल है आपके दिमाग में, ये तरीका वहां काम करेगा। काम हमेशा एक चीज करता है, वो है कंसिस्टेंसी। ये आपको भी पता है, किसी भी काम में अगर कंसिस्टेंसी नहीं है तो काम नहीं करेगा। आज आप जिस भी लेवल पे हैं, अपने कंसिस्टेंसी के कारण वहाँ पे हैं। कंसिस्टेंसी कैसे आता है? कंसिस्टेंसी ये 9 तरीके से आता है। अब जानते हैं और आप सबकॉन्शियस लेवल पे कहीं ना कहीं आप इस चीज को पीछे भी फॉलो करके ही आगे यहाँ तक पहुंचे हैं। लेकिन इस 9 पॉइंट को आप, मेरा काम था आपको स्ट्रेस करके दिखा देना। ओके, इस 9 पॉइंट्स को फॉलो करिए और लाइफ में सक्सेस करिए। और आपके लिए एक बहुत ब्यूटीफुल गिफ्ट वो है ये दोस्तों, अगर आप मुझसे 1-to-1 लेवल पे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ भी पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, तो आपके लिए फ्री में हम लोगों ने ट्यूसडे टॉक रखा है, जहाँ पे मंगलवार को मैं आकर के आपसे मिनिमम 30 मिनट्स आपका प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा 1-to-1 लेवल पे। तो अगर आप करना चाहते हैं अपना क्वेश्चन का सॉल्यूशन, तो आपको करना है ये कि इस पे आकर के आपको मेल कर देना है दैट आई वांट टू टॉक विद यू, एंड मैं आपको वहाँ पे टाइमिंग वगैरह दे दूंगा। होप दिस वीडियो इज क्वाइट हेल्पफुल फॉर यू। अगर ये आपको हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आने वाले टाइम में हम लोग ऐसा बेहतरीन वीडियो लाते रहे। और स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई हम लोग काफ़ी वीडियो और लाने वाले हैं। सो बी रेडी फॉर दैट। थैंक यू।